अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम और एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ताला हमें दीन की खिदमत का मौका इनायत फरमाया और औलिया अल्लाह की तालीमात को आम करने के लिए हमें ये तौफ़ीक़ दी कि हम थोड़ी बहुत उसमें कोशिश करें। दयार हिंद में जिस अज़ीम ख़ानवादे ने तबलीग़ दीन मतीन का फ़रीज़ा अंजाम दिया, उसे दुनिया ख़ानवादा चिश्तिया बहिश्तिया के नाम से जानती है। औलिया चिश्त ने अपनी मोहब्बत की अनफास से लोगों को क़रीब किया और तारीख़ दिलों में नूर को दाखिल किया। ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त की तालीमात और उसकी तरवीज में हुज़ूर ख्वाजा दो जहाँ मोइन बेकसा फ़ख्र कौनो मकान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन गरीब नवाज़ और आपके अज़ीमुल मर्तबत जानशीन ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी और उनके बाद उनके मुरीद व ख़लीफ़ा हज़रत बाबा हुज़ूर गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह नुमाया नाम है। बाबा फ़रीद के दो अज़ीमुल मर्तबत खुलफ़ा में एक मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी हैं,
जिन्होंने कलियर शरीफ को अपना मस्कन बनाया और रूहानियत की शमा को वहाँ रोशन किया। और दूसरा नाम ज़रज़री बख्श दुल्हा हज़रत सुल्तानुल मशाइख़ साहब जी सुल्तान जी हज़रत सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का है। इल्मी एतबार से खानवादा चिश्तिया का जो अज़ीम काम तसानीफ़ व मलफूज़ात के ज़रिए शुरू हुआ वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के खुलफ़ा के ज़रिए। महबूब इलाही के खुलफ़ा ने बाज़ाब्ता तौर पर महबूब इलाही की तालीमात, उनके अहवाल, उनके हालात, करामात को जो देखा, महसूस किया, उसको क़लमबंद किया। इस तरह एक अज़ीम ज़ख़ीरा मुस्तनद वाक़ियात के साथ हमें अगर मिलता है तो वो महबूब इलाही की सीरत में मिलता है। फ़वाइदुल फ़वाद शरीफ हों, दुरूर निज़ामिया या क़व्वामुल अक़ाइद या सैरुल औलिया, ये तमाम किताबें महबूब इलाही के अहवाल में और सिलसिला चिश्तिया की तालीमात में बुनियादी हैसियत की हामिल हैं। अब इनके बाद जो दूसरा नंबर है वो सुल्तानुल मशाइख़ महबूब इलाही के खुलफ़ा की तालीमात और मलफूज़ात और अक़वाल का, जिसमें हज़रत बंदगी ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग़ देहलवी के मलफूज़ात खैरुल मजालिस, अल्हम्दुलिल्लाह जिसके हमने तमाम 100 मजालिस को फैज़ान चिश्तिया के पेश पर जो है सिलसिलेवार बयान किया है, वो हैं। और उसी के साथ सुल्तानुल मशाइख़ महबूब इलाही के एक अज़ीमुल मर्तबत खलीफ़ा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, जो 21वें ख्वाजा माने जाते हैं, और उनके खलीफा हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी, जिन्हें दुनिया 22वें ख्वाजा के नाम से जानती है। हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह को काशानी बरादरान जो अज़ीमुल मर्तबत हस्तियाँ थीं, ऐसे लोग मिले जिन्होंने बाज़ाब्ता आपकी तालीमात को क़लमबंद किया, किताबी शक्ल दी और फैलाया। ये 4 भाई काशानी बरादरान, जिन्हें कहा जाता है हज़रत हम्माद काशानी, हज़रत बुरहान काशानी, हज़रत रुकनुद्दीन काशानी और मजदुद्दीन काशानी, इल्मी एतबार से ये बड़ी अज़ीम हस्तियाँ थीं जो हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब के हल्क़ा इरादत में दाखिल थीं। इन्होंने अपने शेख के मलफूज़ात और इरशादात को, वाक़ियात को तहरीर किया, क़लमबंद किया और किताबी शक्ल में उन्हें महफूज किया। आने वाली नस्लों तक एक बहुत बड़ा इल्मी सरमाया उन्होंने पहुँचाया। हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की मलफूज़ात की मशहूर किताब अहसनुल अक़वाल, ये जो मेरे सामने हैं, अहसनुल अक़वाल, जिसको ख्वाजा हम्माद बिन अम्माद काशानी ने जमा किया और इसको जो है दरगाह शरीफ से शाये किया गया, हज़रत की खुल्दाबाद शरीफ से, और इसका तर्जमा जो मेरे सामने है इस वक्त डॉक्टर बेग फ़रहीन बानो खुल्दाबादी ने। अल्लाह उन्हें अजर अज़ीम अता करे, अल्लाह ताला उनकी उम्र इक़बाल में तरक्की दे, उनकी इल्म की बरकतों से लोगों को फ़ैज़ हासिल हो और वो इसी तरह जो है बुज़ुर्गान दीन के ऊपर जो है काम करती रहे। बड़े अच्छे अंदाज में डॉक्टर बेग फ़रहीन बानो ने इसका जो है तर्जमा किया अहसनुल अक़वाल का, और उसको शाये किया गया। इसमें 28 बाब हैं,
28 इसके जो है उन्वानात हैं, वज़ू के हवाले से, नमाज के हवाले से, सुन्नत नवाफिल के हवाले से, बैअत व पीरी मुरीदी के हवाले से, करामात के हवाले से, खाने पीने के आदाब के हवाले से, इताअत शेख के हवाले से, सच बोलने की फजीलत के हवाले से, झूठ से बचने और किनारा कशी रहने की अहमियत के हवाले से, और बुज़ुर्गान दीन के रद्द क़बूल के हवाले से, औलिया अल्लाह की मोहब्बत के हवाले से, सब्र व तहम्मुल के हवाले से, एहसान के हवाले से, लालच और बुराई की ज़िल्लत व रसवाई के हवाले से, सदक़े की फ़जीलत के हवाले से, मजालिस समा के आदाब के हवाले से, और मुरीदीन और शेख के ताल्लुक़ात के हवाले से हज़रत बुरहानुद्दीन ग़रीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तालीमात और उनके जो है वाक़ियात को जो है जमाबंद किया गया है। और ख़ुसूसियत के साथ हज़रत बुरहानुद्दीन ग़रीब ने अपने शेख सुल्तानुल मशाइख़ पनाह आलम आलम पनाही निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के जो अहवाल देखे, कई इसमें उन्होंने उनको बयान किया। हरीक़ मोहब्बत बाबा हुज़ूर गंज शकीर की तालीमात को और उनके अहवाल को भी उन्होंने बयान किया। तो ये हम जो है शुरू करते हैं इस किताब अहसनुल अक़वाल की जो है दर्स को। दरगाह शरीफ के खादिम और मुजावर हज़रत अब्दुल हमीद वल्द अब्दुल मजीद खुल्दाबादी साहब ने जो है इसमें पेश लफ्ज़ लिखा है, और मुक़द्दमे में जो है हज़रत के बुरहानुद्दीन ग़रीब के हालात, और उसके बाद जो है हज़रत हम्माद बिन अम्माद काशानी के हालात भी जो है बड़े ही अर्क़ रेज़ी के साथ जो है जमा किए गए हैं और उसको ज़ेब ख़रतास किया गया है। 22 ख़ाजगान जो कहा जाता है, दहली को 22 ख़ाजा की चौखट कहा जाता है। एक तो रिवायत यह है कि दहली में बैक वक्त 22 ऐसे अकाबिर औलिया अल्लाह मौजूद थे जो मसनद रुश्द हिदायत पर फाइज थे। इस बिना पर दहली को 22 ख़ाजा की चौखट कहा जाता है। डॉक्टर ज़हूर हसन शारिब रहमतुल्लाह अलैह ने किताब भी लिखी 22 ख़ाजा दहली के, उसमें 22 मुख्तलिफ़ सिलसिले के औलिया अल्लाह का जो है उन्होंने जो है तज़किरा किया। लेकिन जो मुस्तनद क़ौल जो इस बारे में माना जाता है 22 ख़ाजा से मुराद क्या है? ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त में जो साहिब इरशाद बुज़ुर्गान दीन हुए हैं, तो औलियाए चिश्त में ये तरीक़ाकार रहा कि वो हर बुज़ुर्ग के नाम नामी इसमें गिरामी के आगे लफ्ज़ ख़ाजा इस्तेमाल करते, जिसका मारूफ़ माना सरदार, पेशवा, रहबर, कई माना है। तब यहाँ पर शिजरा तय्यबा सिलसिला आलिया चिश्तिया जो है, रसूल गिरामी विखार सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन वल मोमिनात सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उसके बाद ख्वाजा हसन बसरी। लफ्ज़ हसन बसरी के साथ ही जो लफ्ज़ ख्वाजा इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो हुजूर से लेकर निज़ामुद्दीन औलिया तक 20 बुज़ुर्गान दीन होते हैं इस शिजरे में। तो 20वां नंबर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का, 21वां नंबर निज़ामुद्दीन औलिया के जो खुलफ़ा हैं, चाहे वो बुरहानुद्दीन ग़रीब रहमतुल्लाह अलैह हों, चाहे वो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी हों, चाहे वो हज़रत अख़ी उस्मान सिराज रहमतुल्लाह अलैह हों, ये 21वें नंबर पे आते हैं। फिर उसके बाद इनके जो खुलफ़ा हैं, अब इधर खुल्दाबाद आएँ तो बुरहानुद्दीन ग़रीब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा ज़ैनुद्दीन शिराज़ी ये 22वें नंबर पे आते हैं, तो इन्हें 22वें ख्वाजा कहा जाता है। या दक्कन की सरजमीन पर इधर आएँ, गुलबर्गा शरीफ, नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नामवर खलीफा हज़रत बंदगी मखदूम बंदा नवाज के सुदराज ये शिजरे में 22वें नंबर पे आते हैं, तो इन्हें भी 22वें ख्वाजा कहा जाता है। और उस शरीफ के मौके पर बाज़ाब्ता 22 कटोरियों में जो है तबरुक रखकर जो है 22वें ख्वाजा की फातिहा की जाती है अलग अलग। या अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह हों, तो ये 22वें नंबर पे आएंगे। तो इस लिहाज से मुस्तनद क़ौल ये है कि शिजरा आलिया में जो बुज़ुर्ग का जिस नंबर होता है वो उसी नंबर पे ख्वाजा के नाम से मौसूम होते हैं। अब वहाँ पर खुल्दाबाद शरीफ में
वो शिजरा रुक गया वहाँ पर 22वें ख्वाजा के बाद, आगे नहीं चला। दूसरी जगह वो सिलसिला जो है आगे चलता रहा। तो ये 21वें ख्वाजा हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, जो महबूब इलाही के जो है बड़े नामवर खुलफा में से थे। कई वाक़ियात आपके सीरत के हवाले से इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम पर हम बाज़ाब्ता जो है उसकी नशिस्त रखेंगे, और हम जो है उन हज़रात को भी जो है इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे जो हज़रत की मलफूज़ात के हवाले से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे रब्ता पैदा करने की, और जो हज़रात इन किताबों को शाये कर रहे हैं और तर्जुमा किए हैं, इंशाअल्लाह ताला उनसे भी जो है हम इस प्रोग्राम में रब्ता करके आपके सामने जो है उनकी सीरत के हवाले से जो है गुफ्तगू करेंगे। अब हम आते हैं पहले बाब की तरफ, और इसमें बयान है अस्हाबे तरीक़त का दस्तूर अमल। जो तरीक़त वाले हैं उनका दस्तूर क्या है और उनका तरीक़ा क्या है, उनकी सुन्नतें क्या हैं। खिदमत शेख, अब ये जैसे तरीक़ा है खिदमत शेख, मुझसे मुराद शेख तैयबुल्लाह ख़बरहु बाहसन तैयब, यानी हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। यहाँ से शुरू हो रही है किताब। हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब ने फरमाया, मुरीद जब तक पीर के पास बैठा रहे कोई दुरूद वजीफ़ा ना पढ़े। पहली चीज़ बयान कर रहे हैं, पीर के सामने जब बैठा हुआ है पढ़ लेते नहीं बैठना, इसलिए कि पीर के मुशाहिदे से बढ़कर उसके लिए कोई शगल और मशगला नहीं। मुरीद के लिए ये बात अस्हाब तरीक़त की है, अरबाब तरीक़त की है। दूसरे हजरात इसको अपने ऊपर क़ियास करके जो है नुक्ता चीनी ना करें। मुखातब कौन है इसमें? ये उन्हीं के लिए है। दूसरों को हक़ नहीं बनता कि इसके अंदर जो है किसी किस्म की छेमुगैयाँ करें। तो यहाँ मुरीद के लिए जिक्र हो रहा है, पीरी मुरीदी की बात है, यह अस्हाब तरीक़त की बात है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इससे इख्तलाफ रखते हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इसको नहीं मानते, बैत व इरादत को नहीं मानते, पीरी मुरीदी को नहीं मानते, औलिया अल्लाह के आस्थानों की हाज़िरी को नहीं मानते, नज़र व नियाज का इनकार करते हैं, औलिया अल्लाह की तसर्रुफ़ात के कायल नहीं हैं। सूफ़ी इज़्म से 100% जो इख्तलाफ रखते हैं उनके लिए तो कोई है ही नहीं इसमें। ये तो सिर्फ उन्हीं के लिए है ख़ास जो अस्हाब तरीक़त हैं, जो पीरी मुरीदी से वाबस्ता हैं, अहले तसव्वुफ़ है। ये जिक्र उनके लिए है। फरमाया मुरीद जब तक के पीर के पास बैठे तो कोई विर्द या वजीफ़ा ना पढ़े, इसलिए कि पीर के मुशाहिदे से बढ़कर उसके लिए कोई शगल नहीं। ख्वाजा मुबारक गज़नवी दामा वराऊ ने अर्ज़ किया कि ये अदब और ताज़ीम सिर्फ पीर के लिए होनी चाहिए। हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ, और जिस किसी से नेमत पाने की तवक्को हो उसके साथ भी इस अदब का लिहाज रखें। पीर के साथ तो रहेगा अदब, लेकिन जिससे कुछ नेमत मिलने वाली है उस बुज़ुर्ग के साथ भी ऐसा ही अदब रखे। हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब फरमाते हैं कि दरवेशों के पास फूल बंधे हुए या गुलदस्ते हो तो फूल पर जो घास बंधी हुई हो उसको अलहदा करके लाएं, इसलिए कि मशाइख हक़ ताला के दरवाज़े पर उम्मीदवार बैठे हैं। अल्लाह वाले अल्लाह ताला के दरवाज़े पर हैं, उम्मीदवार करम बैठे हुए हैं, ताकि रहमत के दरवाज़े उन पर खुले रहें। उनके पास बंधे हुए फूल लाना मुबारक और नेक फ़ाल नहीं। जैसे गुलदस्ता है आज के भी पेश करते हैं अक्सर मुकामात पे, तो बंधे हुए फूल जो है लाना ये मुबारक फ़ेल नहीं है मशाइख के पास। मुनासिब इस मुकाम के हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब ने फरमाया, जो शख्स हर रोज़ सूरह अलम नशरा 78 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े उस पर खोल देगा। सूरह अलम नशरा की फजीलत है, 78 मरतबा जो पढ़ेगा अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाज़े उसके ऊपर खोल देगा। फिर उसके बाद बड़ी प्यारी बातें आपने बयान फरमाई जो दूसरे मलफूज़ात में हमें नहीं मिलती। हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब फरमाते हैं कि फूल सूंघते वक्त जब तक सांस से खुशबू लें फूल नाक के करीब रखें, और जब सांस छोड़े फूल को नाक से दूर कर दे ताकि सांस की हरारत से फूल कुमला ना जाए। लेते वक्त करीब रखें और सांस जब छोड़ रहे हैं फूल को दूर हटा दें।
हज़रत सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब फरमाते हैं, अगर किसी को बीमारी या हफ्स, घुटन या बंदिश नौज़बिल्ला पेश आए और दरवेश उसकी इयादत यानी मिजाज पुरसी को जाए, किसी को भेजे तो फ़क्त जौज़ जायफल ना ले जाए और ना भेजे। लफ्ज़ जौज़ नामुबारक बुरा फ़ेल है और आने वाले शख्स को भी ना चाहिए कि दरवेश की खिदमत में तनहा जौज़ जायफल जो होता है वो लेकर ना आए, और दरवेशों को भी किसी को तनहा जौज़ ना दें, फूल और खजूर मिला कर दे। हज़रत सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब फरमाते हैं, अगर कोई शख्स दरवेश के पास किसी मुहिम या हाजत बराने की नीयत से, कोई काम रुका हुआ है, कोई हाजत होने वाली है, उस नीयत से कोई चीज़ या खुर्दा या रुपया लाए, अगर वो काम पूरा होने वाला हो तो दरवेश उन चीज़ों को कबूल करे, वरना उनका लेना हराम होगा। हाँ, कोई लेकर आ रहा है नजराना वगैरह किस काम की नीयत से, अगर वो काम पूरा होने वाला है तो ही कबूल करना। अगर वो पूरा होने वाला नहीं है, अगर वो कबूल कर रहा है, पैसे ले रहा है, फरमाते हैं कि उसका लेना हराम है। किसी से कुछ ले रहा है पैसे किसी काम के एवज़, तो उसका होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो अगर पैसे ले रहा है सिर्फ ये नहीं कि आ रहे हैं ले लो दा कर लो, वो हराम है। इस बात पर दलील ये है कि मखदूम फरमाते हैं कि एक वक्त चंद मुसाफिर हमारे ख्वाजा यानी सुल्तानुल मशाइख सुल्तान जी साहब जी महबूब इलाही की जमात खाने में उतरे। एक आदमी ने घोड़ा ख़रीद किया और एक दिन का उस ज़माने का सिक्का जो था चांदी का महबूब इलाही की खिदमत में लाया। आप आराम फरमा रहे थे। मुसाफिरों ने कहा कि शेख आराम फरमाते हैं, ये तिनका हमें दे दो ताकि हम तकबीर कहें और हज़रत शेख भी तकबीर कहेंगे। उस शख्स ने वो सिक्के देकर चला गया। महबूब इलाही सो रहे थे, वो जो बैठे हुए थे खिदमत में, उन्होंने कहा कि हमें दे दो, हम कह देंगे। चंद रोज़ बाद वो घोड़ा गुम हो गया। वो शख्स निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में आया और कैफियत अर्ज़ की। निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, मुसाफिरों से कहो कि वो उसके घोड़े का जवाब दें, क्योंकि वो लेकर आया था नज़र घोड़ा लाने के बाद। अब वो घोड़ा चला गया तो वो ज़िम्मेदार हैं। मुनासिब इसकी खिदमत शेख ने फरमाया, लोग ऐसा ख्याल ना करें कि दरवेश किसी की चीज़ नाहक खाते हैं। ये भी ना समझे लोग, बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई मुर्शिदों का काम क्या है, लेते हैं खा लेते हैं, नजराने आते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। कोई हाथ चूमता है तो तकलीफ़ होती है उनकी, कोई ख़दम बोसी करता है तो तकलीफ़ होती है। हाथ उसके चूम रहा है, तकलीफ़ उसको हो रही है, ख़दम बोसी उसकी हो रही है, तकलीफ़ इसको हो रही है। तो ये हाल जो है बना हुआ है। हाँ, लोगों को अक़ीदत होती है, मोहब्बत होती है तो चूमते हैं। अब ख़ुद तुम्हारे हाथ नहीं चूमेंगे लोग, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो सलाहियत ही नहीं है। हाँ, तो कोई आदमी बोलते कि मुर्शिदा हाथ चुमवाते हैं, चुमवाते नहीं, लोग चूमते हैं खिदत से। अगर वैसा होता आप भी दीजिए हाथ किसी को, खड़े होकर मस्जिद में बोलिए मेरा हाथ चूमिए, कोई चूमेगा? तो लोग चूमते हैं खिदत से, दस्तबोसी करते हैं, कदम बोसी करते हैं। हाँ, तो ये उनसे मोहब्बत है। नजराना पेश करते हैं तो वो कबूल करते हैं। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि जो है दरवेश किसी की चीज़ नाहक नहीं खाते। अगर कोई दरवेश के पास 1 रुपया या पैसा भी लाता है तो दरवेश उसके 10 रुपये या 10 पैसों का काम करते हैं। अल्लाह वाले जो होते हैं ना, 1 रुपया भी उनके पास कोई ला कर दे तो उसके 10 रुपये का काम बना देते हैं, वो उससे बढ़कर उसको अता करते हैं। जब खाते हैं मुराद ये कि इतनी कुदरत हासिल हो जब किसी से कुछ ले, हाँ, तो इतना वो कर सकते हैं, नवाजते हैं, दुआओं से उनकी जो है अल्लाह ताला उन्हें अता करता है। आप फरमाते थे कि दरवेश के पास किसी शख्स ने कभी कोई चीज़ लाया हो और फिर मालूम हो जाए कि उसको कोई मुहिम पेश आए तो दरवेश को उसके काम में मशगूल होना चाहिए। कोई चीज़ लाकर दे रहा नजराना, कहा कि ये मामला है, तो उसको भी चाहिए कि उसके काम में लग जाए, दुआ करे उसके लिए, खा वो ख़बर करे या ना करे। उसके सबूत में फरमाया कि एक आदमी ने किसी रोज़ चांदी का तिनका खिदमत में लाया था, थोड़ी मुद्दत के बाद वो बीमार हो गया। हज़रत शेख उसकी बीमारी की खबर सुनकर फरमाया कि वो चांदी का सिक्का मेरे दिल में खटकता था। वो लेकर आया था नजराना एक चांदी का सिक्का, वो खटक रहा था हज़रत को। जब मालूम पड़ा वो बीमार हो गया लाने वाला, तो आपने क्या किया, अब उसके लिए दुआ करना चाहिए ताकि वो सेहतियाब हो जाए, यानी उसका बदला हो जाए, वो जो ला कर दिया था सिक्का। हज़रत सुल्तान बुरहानुद्दीन गरीब फरमाते हैं कि पीर को चाहिए कि मुरीद का कपड़ा मांग कर ना पहने, पीर मुरीद से ना मांगे,
और ना मुरीद के मांगने पर कपड़ा दे, अगर दे तो वापस ना ले। मुरीद मांग रहा है कपड़ा तो ना दे, अगर दे रहा है तो वापस ना ले। मखदूम फरमाते थे कि मुसल्ले की सफ़ पर सिवाय शेख के किसी को मुसल्ला ना बिछाना चाहिए। जहाँ पर मुसल्ला शेख का बिछता है वहाँ पर शेख का ही मुसल्ला हो, किसी दूसरे का ना हो, ताकि शागिर्द उस्ताद के दरमियान तर्क अदब ना हो। आप फरमाते थे अगर कोई शख्स दरवेश की मुलाकात को आए तो दरवेश को जिस काम में देखे आने वाला भी मुआफ़क़त करे, यानी शरीक हो जाए। अगर दरवेश को ताअत व इबादत में पाए तो वो भी कुछ अदा करे, अगर इमारत बनाते देखे तो मदद करे। यानी आ गया है कोई मुरीद पीर की खिदमत में, पीर जो काम में लगा हुआ है अपन भी उसमें शामिल हो। अगर पीर वजीफ़ा पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, पीछे बैठकर पढ़े अपन भी थोड़ी देर, इससे बेइंतहा फ़ायदे होते हैं। पीर कुछ काम कर रहा है तो अपन भी हाथ बटाए उसमें। हाँ, ऐसा नहीं कि इंतज़ार करता खड़ा रहे बोलने का कि मुझे बोलेंगे तो मैं करूँगा। तो यहाँ फरमाते हैं कि जो है पीर के काम में हाथ बटाए, अगर इमारत बना रहा है तो वो भी बनाए। फरमाते हैं कि इसके सबूत में आपने फरमाया कि एक दरवेश किसी दरवेश की मुलाकात को गया, दरवेश को छप्पर बनाते देखकर चुप खड़ा रहा। वो छप्पर बना रहा है दरवेश, और ये जो जाने वाला है हाथ बन के खड़ा हुआ है देखते हुए। दरवेश ने कहा है जवान तू भी हाथ लगा ताकि तू भी इसमें शरीक हो जाए। हज़रत गरीब फरमाते थे लंगर खाने में मुसाफिर 3 दिन तक मेहमान रहते हैं। जो लंगर खाना होता है खानख्वाह में 3 दिन तक मेहमान हैं। 3 दिन बाद इन 3 कामों में से कोई एक काम करना उसको पड़ता है। क्या काम है वो? लंगर कार इख्तियार करे, यानी साहिब लंगर की इजाज़त से लंगर का कुछ काम हो अंजाम दे, खाना पकाना हो, खिलाना हो या लाना हो, ये काम करना चाहिए खानख्वाह में आने के बाद। कार हक़ में मशगूल हो या खानख्वाह में जो ज़िक्र व अस्कार होते हैं उसमें बैठना चाहिए, या काम करे खानख्वाह में लंगर खाने का। काम करना हाथ से नहीं होता, ताकत नहीं है तो क़ुव्वत नहीं है बर्तना उठाने की, दक्षे भगोने उठाने की, धोने की, तो क्या करे? ज़िक्र की जो मजलिस होती है उस ज़िक्र की मजलिस में बैठे, इबादत में रहे, और फिर तीसरे सफ़र करे, चला जाए। अगर ये भी नहीं होता तो उसको चाहिए चला जाए, या ज़िक्र अस्कार की मजलिस में बैठे या इंतज़ामात करे। जितने भी खानख्वाह में जो भी जाते हैं मुरीदीन, हर एक को चाहिए खानख्वाह के जो काम हैं, 2 ही काम, एक लंगर का एहतमाम होता है, एक ज़िक्र अस्कार का एहतमाम होता है। तो यहाँ महफिल में बैठे, यानी काम करने वाले हैं, जो ताकत वाले हैं, क़ुव्वत वाले हजरात हैं, जो सलाहियत रखते हैं काम की, वो तो काम करना चाहिए खानख्वाह के लंगर खाने में, पकवान में, खिलाने में, पिलाने में, बरतने में। वो करने की सलाहियत नहीं है तो कम से कम आकर बैठना चाहिए। ये 2 कामों में शरीक हो। अगर ये 2 भी नहीं हो सकते तो वो रुखसत हो जाना, वहाँ से चले जाना, सफ़र करे चला जाए। इन 3 कामों के सिवा अगर किसी काम में मशगूल होगा, लंगर में रहेगा, तो ऐसा रहना जायज़ ना होगा। ये 3 कामों के अलावा अगर फिर लंगर में रह रहा है, लंगर खाने में रह रहा है, तो उसके लिए नाजायज़ है। हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब फरमाते हैं जो कोई लंगर में ठहरे उस पर वाजिब है साहिब लंगर के बेइजाज़त कहीं ना जाए। यहाँ तक कि अगर पानी लेने हौज़ या तालाब वगैरह पर भी जाए तो साहिब लंगर की इजाज़त से जाए, जो ठहरा हुआ है वो पूछ कर जाए वहाँ। आप फरमाते हैं अगर दरवेश किसी को घड़ा या प्याला या छागल, छोटी सी मुश्क या लोटा देता है तो खाली ना दे, पानी से भर कर दे, मुराद अताए फैज़ान है। शेख फरमाते थे दरवेश को सोने या चांदी की अंगूठी या छल्ले की किस्म से या उसके मानी चीज़ें कबूल ना करना चाहिए। सोने चांदी की अंगूठी, छल्ले जो होते हैं, बग़ैर नगीने के जो अंगूठी होती है उसे छल्ला कहते हैं, वो कबूल ना करना चाहिए। इसका सबूत यह है कि जिस रोज़ मेरे भाई बुरहानुद्दीन काशानी और ख्वाजा मजदुद्दीन काशानी ने बैअत किया, ये ख़ाजी हम्माद के भाई जो थे, वो मुरीद हुए, सोने की अंगूठियाँ जो हाथ में पहनी थीं बतौर शुक्राना शेख की खिदमत में पेश की। शेख ने वापस कर दिया, फरमाया इन्हें फ़रोख्त करके शेख निज़ामुद्दीन औलिया की रूह मुबारक के लिए ख़र्च करो, यानी सारे सवाब को। दरवेश को ऐसी चीज़ें कबूल नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद फरमाया दरवेश को किसी की अमानत कबूल नहीं करनी चाहिए। कोई अमानत के तौर पर रखा है तो वो नहीं लेना, और ना ज़मानत लेनी चाहिए, किसी का जामिन नहीं बनना। हाँ, और ना किसी ख़बाले सनद पर गवाही लिखनी चाहिए, गवाह भी नहीं बनना किसी मामले में।
जो मुरीदीन हैं सिलसिले में लगे हुए हैं वो एहतियात करना, ना किसी की अमानत रखना और ना किसी की ज़िम्मेदारी लेना और ना किसी की गवाह बनना। आप फरमाते थे अगर कोई शख्स दरवेश के पास सिफारिश करवाने की नीयत से कोई चीज़ लाए तो सिफारिश कबूल करे, लेकिन उस चीज़ को ना ले। कोई लाया, हज़रत ये काम कर दीजिए बोल के दे रहा है, तो काम अगर होता है तो कर देना चाहिए, लेकिन उसकी वो चीज़ को कबूल ना करे। क्यों? कि वो रिश्वत है। उस चीज़ को कबूल ना करे क्योंकि दरवेश रिश्वत खोर नहीं होता, रिश्वत नहीं खाता दरवेश। इसके सबूत में फरमाया कि शेख के पड़ोसी मौलाना मोइज़ुद्दीन खत्तात ने कुछ कपड़े महबूब इलाही की खिदमत में पेश किए। महबूब इलाही ने अनवार बातिन से मालूम कर लिया कि क्या बात है। फिर पूछा कि क्या बात है, कपड़े किस लिए लाए हो? अर्ज़ किया ऐसे ही लाया हूँ। फरमाया आखिर किस नीयत से लाए हो? फरमाया अलाउल मुल्क के पास फ़लाँ बात की सिफारिश करना चाहता हूँ। हज़रत गरीब ने सिफारिश कबूल फरमाई और कपड़े वापस कर दिए। फरमाया दरवेश रिश्वत खोर नहीं होते, सिफारिश करने के लिए कोई चीज़ कबूल करना ये गोया रिश्वत में से है। अब उसके बाद जो है एक वाक़या उन्होंने बयान किया कि अगर कोई किसी के साथ नेकी का मामला करे तो क्या करना चाहिए। ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक पर जो है एक मुजावर रहते थे। पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा जानते नहीं थे। अब ज़ाहिर बात है आमतौर पर मुजावरों की हालत जैसी होती है वही कैफियत थी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बैठे रहते थे। एक शख्स आता था और कुछ ना कुछ नजराना वगैरह देता था। अब उन्हें दुआ करने नहीं आता था उसके लिए, तो वो क्या किए, मुजावर साहब वो सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही के पास आए। अर्ज़ किया कि हुजूर लोग जो है एक साहब लाकर नजराना देते हैं, मुझे कुछ बोलने नहीं आता, दुआ करने के लिए नहीं आता, मैं क्या करूं? तो महबूब इलाही ने फरमाया कि जब तुम्हें कोई इस तरह की खिदमत करे तो जज़ाकल्लाहुल खैर कह देना चाहिए, अल्लाह आपको इसका बदला दे। फरमाया ये कह देना उसका कोई हक़ तुझ पर ना रहेगा, यानी तुमने पूरा उसका लौटा दिया, उसका हक़ अदा कर दे, जज़ाकल्लाह कह देना। कोई अगर काम अच्छा करे ला कर दे कुछ तो उसको जज़ाकल्लाह कहने से उसका हक़ आपने उसको वापस कर दिया, ये पूरी पूरी नेकी है। अलगर्ज़ और इसी तरह के कई वाक़ियात जो है हज़रत ने जो है इसमें क़लमबंद फरमाए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अज़ीमुल मर्तबत ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्ती तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।